असली देशभक्ति है कि अगर देश के किसी भी कोने में कोई अच्छा काम कर रहा हो, चाहे कोई कर रहा हो, चाहे पक्ष कर रहा हो, विपक्ष कर रहा हो, कोई अच्छा काम कर रहा हो, अगर मैं सच्चा देशभक्त हूं तो मैं उसका साथ दूंगा, दूंगा नहीं दूंगा। और अगर मैं गद्दार हूं तो उसका काम रोकूंगा मैं। अगर मैं भारत का दुश्मन हूं तो उसका काम रोकूंगा मैं, अच्छे काम को रोकूंगा मैं। ये दिल्ली के अंदर जो अच्छे काम को रोकना चाह रहे हैं ये ठीक नहीं कर रहे, ये देश के साथ सही नहीं कर रहे, देश के साथ, भारत के साथ सही नहीं कर रहे। तो मैं आज दिल्ली की जनता की तरफ से, भारत की जनता की तरफ से केंद्र सरकार को अपील करना चाहता हूं कि आज इतने लोग यहां इकट्ठे हुए हैं, ये तो फिर भी थोड़े ही आए हैं। इससे ये मत आकिए दिल्ली के एक एक आदमी के दिल में, मैं देख रहा था 3-4 दिन से ये टीवी चैनल वाले सारे सर्वे चला रहे हैं, 90% लोग दिल्ली के कह रहे हैं गलत कर रही है केंद्र सरकार। सर्वे में भी आ रहा है। मैंने देखा कुछ पत्रकार सड़क के ऊपर अपना कैमरा लेके घूम रहे थे, सबसे पूछ रहे थे, हाँ भाई दिल्ली सरकार किसको चलानी चाहिए, केजरीवाल को चलानी चाहिए कि केंद्र सरकार को। 90% लोग कह रहे थे कि केजरीवाल को चलानी चाहिए, हमने उसको चुना। तो मैं केंद्र सरकार को अपील करना चाहता हूं, वापस ले लो अभी ये कानून, अभी भी इस कानून को वापस ले लो। अभी ये कानून वापस नहीं हुआ, इस कानून को वापस ले लो। जनता की ताकत को मत छीनो, जनता के साथ धोखा मत करो। 1947 में आजाद हुआ था देश, 75 साल हो गए। आज देश अपनी आजादी के 75 साल मना रहा है। इस 75 साल में तुम यही करोगे, इस 75 साल में यही तोहफा दोगे देश को। भगत सिंह फांसी पे क्यों लड़ा था, चढ़ा थे? चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, अशफाक उल्लाह खान, सुभाष चंद्र बोस, बाबा साहब अंबेडकर, उन लोगों ने क्यों कुर्बानी दी थी? उन लोगों ने कुर्बानी दी थी, अंग्रेज जाएंगे, भारत में जनतंत्र होगा, जनता सरकार चुनेगी, वो सरकार जनता के लिए काम करेगी। उन्होंने ये थोड़ी सोचा था आजादी के 75 साल के बाद एक ऐसी सरकार आएगी कि जनता के सारे अधिकार छीन लेगी। तो मैं केंद्र सरकार से अपील करना चाहता हूं कि आजादी के 75 साल के अंदर इस किस्म के काली हरकत मत करो, इस किस्म की गंदी हरकत मत करो, देश के साथ इस किस्म का धोखा मत करो। और मैं दिल्ली की जनता को भरोसा देना चाहता हूं, चिंता मत करना, ये जो मर्जी हमारी शक्तियां छीन ले, ये जो मर्जी कर ले। आपको याद है जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं आया था, सारी फाइलें एलजी के पास जाया करती थी। हम आपके लिए सीसीटीवी कैमरे लगाना चाहते थे पूरी दिल्ली में। एलजी साहब ने 1 साल तक फाइल रोके रखी, सीसीटीवी की। 1 साल तक सीसीटीवी की फाइल रोके रखी। फिर मैं, मनीष सिसोदिया जी, गोपाल राय जी और सतिंदर जैन, हमने एलजी साहब के घर के अंदर जाके धरना कर दिया और आपकी फाइल पास करा के लाए थे। तो दोस्तों, अपने सामने अब 2 काम है, दिल्ली की जनता के सामने 2 काम है। एक, हम ये संघर्ष करते रहेंगे कि जिसके लिए हमारे आजादी के दीवाने लड़े थे, उन्होंने कुर्बानियां दी थी कि सत्ता जनता के हाथ में होनी चाहिए, ये सत्ता वापस जनता